और हाल ये है कि बुद्धा ने ट्रैफिक जाम वाली सीन हो गई है। हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 3:30 हो रहे हैं। अब फिर से निकलना है संगम क्षेत्र के लिए और हम लोग तैयार हो चुके हैं। पहले पार्ट रात में 2:30 बजे तक एडिट किया, उसको अपलोड कर दिया है। जो वही संगम रहेंगे तो उसको पब्लिक कर देंगे। और साथ ही साथ अब चलते हैं। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो पीछे हम लोग की फैमिली तैयार है। मामा मामी और सब आयु, छोटे भाई अमन, तो सब लोग तैयार हो चुके हैं। और आज ठंड भी लगने वाली है। और जो हम लोग की छोटी सी भांजी है, जो हम लोग की दीदी की लड़की है, तो भी जग गई थी सुबह सुबह। हम लोग उससे भी बात की, रात में भी एडिट करते समय बात ही कर रहे थे। बस सिर्फ अप्रॉक्स आधा 1 घंटा बस सोया हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं और फिर बात करते हैं। ओके बाय। बाबू फाइनली पहुंच गए प्रयागराज संगम। और आज सुबह का माहौल कुछ है, ऐसा है कि चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। और अभी वाइड एंगल लेंस चेंज नहीं किए हैं क्योंकि लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। तो चलिए सीधे पहुंचते हैं घाट पे, फिर आपसे बात करते हैं। तीर्थों का राजा, यज्ञों का आगाज हूँ मैं, अब इलाहाबाद नहीं प्रयागराज हूँ मैं। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं संगम क्षेत्र। और छठ की आज आखिरी दिन की, चौथे दिन की पूजा होने वाली है, जो होती है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कल जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि शाम को हम लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। अब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ छठ की पूजा समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्लिम्पस लुक छठ की क्या हो रही है यहाँ पे। और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, चहल पहल बढ़ रही है और ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। तो अच्छी बात है कि आज जिस हिसाब से ठंड रहती है तो आज ठंड नहीं है। और पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा। तो इस समय टाइम अपडेट ये है कि 4:30 हो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जग के आ चुके हैं यहाँ पे प्रयागराज संगम। और पीछे उधर लाइट थोड़ी कम है तो दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई ना, कोशिश रहेगी पूरा दिखाने की। और धीरे धीरे जब सूर्योदय हो रहेगा तो फिर वहाँ पे चलने में भी मज़ा है। क्योंकि कल तो शाम था तो पानी में घुस गए थे। अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि पानी में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। और अभी अमन गया था, मामा गए थे। और पीछे के एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए, यहाँ पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद है लोगों की मदद करने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो फिलहाल हम लोग आए हैं पीने चाय यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हॉट टॉक हो गई थी किसी से, तो फिर अमन को हो गई थी तो फिर कहे चलो बेटा चाय पी के आते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है ना, लोग छोटी छोटी बातों के लिए इतना गुस्सा कर लेते हैं भाई।
वो समझ में आता है कि भाई 2 मिनट का काम है, आप कोई पूजा करनी है, हमको पूजा करनी है, और सब यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करो भाई। फिलहाल आतिशबाजी पीछे यहाँ आसमान में धमाधम आतिशबाजी हो रही है, और ये दीक्षा चाय चाय फ्री में चाय 5 रुपए की है। चाय पीते हैं फिर आपसे बात करते हैं। भाई टाइम अपडेट ये है कि 5:40 हो रहे हैं और अभी 6:10 पर सूर्योदय होने वाला है। और ये फिलहाल एक बार पूरा बैकग्राउंड देख लीजिए। अब वाइड एंगल लेंस यूज़ किया हूँ, इससे पहले लो लाइट थी तो उसमें वाइड एंगल लेंस यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था। तो अब चलते हैं, इधर आए थे, यहाँ पे पंडाल लगा है, वहाँ पे सूर्यदेव की मूर्ति भी है और उसकी कुछ क्लिप से आपको दिखाते हैं। और लगे हाथ तो अब चलते हैं अपने घाट पे जहाँ मामी छठ पूजा कर रही हैं, क्योंकि अब उसके बाद अब सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। और भाई यहाँ पे बड़ा ध्यान से देख के करना पड़ेगा, कब आपके बगल में कोई पटाखा फोड़ दे पता नहीं चलेगा भाई, बहुत ही डेंजरस है। लेकिन भाई फोड़ लो जितना फोड़ना है फोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे जैसे सुबह हो रही है वहाँ से ऑटोमेटिक लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ झमाझम बढ़ रही है। जब हम लोग आए थे तो बहुत कम लोग थे, अब भाई साहब अब तो लोग एक दूसरे के ऊपर ढकेल के जा रहे हैं। तो कमर मजबूत करके बैठे हैं हम लोग, अपना जो एक गोला बना के, भाई कोई हमारे गोले को क्रॉस नहीं करेगा, और नहीं तो जो क्रॉस करेगा उसको रेल दिया जाएगा बढ़िया से। और सुबह इसने एक लोग को रेल दिया। तो चलिए ये तो लाग है जय प्रयागराज, जय गंगा मैया। भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है, और साथ ही साथ जूता खोलो, उसके बाद जींस ऊपर करो। भीड़ तो जैसे रेला जा रहा है और कई लोग इसमें रेला भी जा रहे हैं। बस कुछ ही 6:30 बजे उसी छठ शेष बसे, उसके बाद सूर्योदय होगा और उसके बाद हम लोग अर्घ दे के फिर निकल जाएंगे घर। और खड़े आज 3-3:30 हम लोग निकले थे, 4 बजे तक पहुँचे। 4 बजे से हम लोग खड़े हैंड बच चुकी है। जैसे सूर्योदय हो रहा है वैसे पीछे माइक में जो भाई साहब बोल रहे हैं उनकी बैटरी डाउन होते जा रही है। नहीं तो शुरू में इतना उत्साह था, उतना उमंग था, उतना जोश था कि पूरे ब्लॉग की ऐसी की तैसी कर दिए थे। फिर उसको एडिटिंग करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसका बैकग्राउंड नॉइज़ उसको रिड्यूस करने के लिए पूरी कोशिश की थी, और लगभग हो चुका है। ब्लॉग भी एडिट हो चुका है, 9:30 पे वो ऑन एयर हो जाएगा। मैंने रात में बैठ के उसको कर लिया, जैसा कि पहले ही बता दिया। अब मामी गई हैं पानी में खड़ी हैं और बस सूर्योदय होने वाला है उसका। ठीक बात, पूरा वीडियो में आगे लग फोटो के संग वीडियो।
कोई पूरा परिवार बीच में उन परिवार के मुखिया जो व्रत कर रहे हैं वो रह जाए, उसके बाद अगल बगल चारों तरफ वो घूम रहे हैं और लोग दे रहे हैं। वो अच्छी बात है, पहली बार देखा हूँ। तो हम लोग में क्या होता है कि एक एक लोग देते रहते हैं, और कुछ लोग तो हम जैसे लग रहा है कि पानी क्रॉस करके चले जाएंगे दूसरे साइड। तो लोक आस्था का सबसे पर्वों का महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है, और अभी कुछ ही क्षणों में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले साल आपसे मुलाकात होगी। से बहुत लाल देते हैं ओ भाई दिख गए वो रहे। तो फाइनली हर्षोल्लास के बाद एक निकल गया, और आप लोगों के यहाँ बगल बगल जितने रिएक्शन देख के लग भी रहा है कि सूर्य भगवान इतना जो वेट करा रहे थे फाइनली दिख गए। और अब यहाँ पर देने वाला प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू होगा, आखिरी है, उसको फिर मिलेंगे अगली साल। तब तक ये वाला कार्यक्रम आप देखिए, फिर आपसे यहाँ से बस निकल के बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। और भाई खत्म हुआ, अब चलते हैं घर की तरफ। और अरे मेरे ऊपर दे रहे हो, बाय बाय भाई साहब, यहाँ का काम समाप्त हुआ, अब चलते हैं घर की तरफ। बहुत बार बोल चुके लेकिन अभी फाइनल है। और हर्षोल्लास का जो त्यौहार था, आस्था का पर्व, त्योहारों का त्यौहार, महात्यौहार जिसे बोलते हैं छठ का, फाइनली समापन हुआ। अब मिलेंगे अगली साल। अब रसूलाबाद घाट रहेगा, मामा गाँव रहेगा, अपना गाँव रहेगा, या फिर संगम रोज रहेगा, इसका कोई आइडिया नहीं हमारे पास, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और सब आशा करते हैं आप सब परिवार को सब मंगल में रहे, और छठ मैया कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। में मिला करके जो गुप्त दान देना चाहते हो गुप्त दान दे सकते हैं। चलो मम्मी, जो आर्थिक सहयोग बड़ा मेहनत के लिए सहयोग कर सकते हैं, या पूर्वांचल छठ पूजा समिति आपका आर्थिक। तो फिलहाल अभी बैठे हम लोग ऐसे ही किसी के ऑटो में, और चारों तरफ से गाड़ियाँ एक दूसरे को पैक करके खड़ी हैं, जैसे नहीं होता पार्किंग वाला गेम खेलते हैं। बाहुबली बनना पड़ेगा, तो बाहुबली नहीं बनना पड़ेगा, चुपचाप बैठो आराम से। मामा जी चले गए घर छोड़ के हम लोग को, और बाकी जो रहेगा वो देखा जाएगा। वैसे मान चलिए 1-1.5 घंटा जाम से निकलने में हो गया। तो अगली बार आना चाहोगे संगम? अमन, अगली बार रसूलाबाद। क्या कर रहे हो?
अगली बार रसूलाबाद घाट की संगम कहीं भी। अगली बार चलेंगे हावड़ा ब्रिज। और हाल ये है कि बुद्धा ने ट्रैफिक जाम वाली सीन हो गई है। भाई त्यौहार तो ख़त्म हो गया, पूजा भी समाप्त हो गई। अब जद्दोजहद होगी क्यों गाड़ियाँ निकालने की। आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ इधर फंसी हैं और आधे से ज़्यादा इधर दलदल में फंसी हैं। बाकी किधर से हम लोग जाएँ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब क्या करिए, बोले में और माई वही वाला हाल है। अब क्या किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि आज सुबह ठंड लग रही थी तो अपनी बाइक भी नहीं लेके आए, और मामा आए थे तो बाइक से भाग गए। यही होता है भाई, देख लो। भाई जो भयंकर जाम है कि एकदम गाड़ियाँ लगातार कतार में हैं और थोड़ी हिल भी नहीं रही हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ तो दलदल में फंस गई हैं। जैसा सुबह बताए थे ब्लॉग में कि बारिश के कारण बाढ़ आया तो उसके कारण दलदल हो गया था और सूखा भी नहीं था, और प्रशासन की तरफ से उतना कुछ खास व्यवस्था भी नहीं थी आने जाने की, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग फंसे हुए। इतना जाम कि हालत ख़राब हो गई थी। तो थोड़ा आराम करते, रात में एडिटिंग कर रहे थे, सोए नहीं हैं। अभी वीडियो का थंबनेल भी बनाना है, तो वो सब करते हैं, फिर सोते हैं।